आग सिगरेट को जलाती है और झूठ भरोसे को जलाता है। धोखा इंसान को जलाती है। जानते हो यह बात किसने कही है? सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने जितना पूछा उसका जवाब दो। सिर्फ ये बात किसने कही है मुझे वो बताओ। नहीं पता सर, नहीं पता। अरे मैंने कहा है, अरे मैंने ही तो कहा है। जब मैं स्टेशन आया मुझे वहीं पे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरे पीठ पीछे वार करेंगे, मुझसे झूठ बोलकर कि वो भागवती का बेटा है। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। अरे रे 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 रे, मुझे देखकर आप लोगों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। इसे देखते ही पैर 2 कदम पीछे जाने लगते हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना, दंडम दशगुणम। बिल्कुल सही कहा है। अगर इसे तकलीफ ना देनी पड़े तो बता दो, वो भागवती का बेटा कहाँ है? आप दोनों उसके खिलाफ कंप्लेंट करोगे और उसे सीधा उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। नहीं तो फिर सर, हमें कुछ पता नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं सर। देखो रुद्रा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। सर, लेकिन हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे सर? हमें सच में कुछ नहीं पता। वो भागवती का बेटा कहाँ है, बोलोगे या नहीं? जब तक मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बोलो। सर, सच में हमें कुछ नहीं पता। करेक्ट। उसे उसकी माँ के बारे में बात करो तो गुस्सा आ जाता है ना। चलो फोन करो उसे। उसकी माँ के बारे में मैं बात करूंगा, देखता हूं गुस्सा आता है कि नहीं। फोन करो। सर, आपने फोन करने को कहा था ना, ये लीजिए सर। समझ में नहीं आता ये हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं। क्या इन्हें नकली कांति के बारे में पता चल गया क्या? कुछ भी हो, भैया को फोन कर देता हूँ।
कांति, श्री कांतेश्वर। मैं ही हूं ब्याजी भागवती का बेटा। ए, तू है? क्या जीवन भाई, तुम्हारे साहब तो बहुत स्लो हैं यार। मैं ही कांति हूं ये जानने के लिए कितने दिन लगा दिए। सर, महादेवपुर में किसी से भी अगर ये पूछते कि कांति कौन है तो वो आपको हाथ पकड़कर मेरे घर के सामने लाकर खड़ा कर देता। मुझे ढूंढने की बजाय इन बेचारों को क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारे गांव की पुलिस ऐसी होगी सोचकर ही शर्म आ रही है। तुझे तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। तुझे मुझे क्या करोगे सर? ओ, जेल भेज देंगे? मैं खुद आकर बैठ जाऊंगा। चलो 10 मिनट में बाहर आके दिखाया तो। इतने दिनों से जो मैं चोरी छुपे घूम रहा था, तो तुझे क्या लगा तेरे डर से? अगर मैं आपके पास आया तो आपकी मुसीबत बढ़ जाएगी सर। जिसने मेरी माँ के बारे में गलत बोला था उसे बीच बाजार में सड़क पर घसीट के मारा है। यही सब मैं गांव वालों के सामने करने के लिए डर जाऊंगा क्या? जब तूने पहली बार मेरे दोस्तों पर हाथ उठाया था तभी मैंने सोच लिया था। बाद में ये लगा कि आप कोई शरीफ ऑफिसर हैं इसलिए चुप हो गया। जब तेरे बारे में पता चला तो तेरी इज्जत करने का मेरा मन नहीं किया। मैं कौन हूँ इसके बारे में तुझ जैसा नालायक से जानने की जरूरत नहीं है मुझे। चाहे जो भी हो, तू एक कायर है। वो लड़की स्नेहा, उसके साथ आकर जब वो स्टेशन में कंप्लेंट लिखा रही थी तब तू चुपचाप बैठा हुआ था। इसका मतलब वो भी तेरे बारे में नहीं जानती है। उसे मैं तेरी सच्चाई बताऊंगा। एक बार फिर उससे कंप्लेंट लिखाऊंगा, उसके बाद तुझे उसके सामने अंदर डालूंगा मैं। तब पता चलेगा कि मैं कौन हूं। क्लास के लिए लेट हो रहा है सुमा। स्नेहा दी आएंगी तो हमें कॉल कर लेंगी। अगर क्लास में बैठूंगी तो मेरा ध्यान यहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि उनका यहीं पे इंतजार करूं, और ये मेरे लिए सही भी रहेगा। इस क्लास की चिंता नहीं थी, इंग्लिश मैडम ने हमारी बात मान ली है। लेकिन अगला क्लास तो सीडीआर सर का होने वाला है ना। अगर हम अपॉलॉजी लेटर लेकर नहीं गए तो सब खत्म। वो क्लास के अंदर भी नहीं आने देंगे। वो सब ठीक है सुमा, अगर किसी को ये पता चल गया कि हम कॉलेज में रहकर भी क्लास नहीं गए तो मुश्किल हो जाएगा ना। फालतू की बकवास क्यों कर रही हो यार? स्नेहा दी के आने के बाद खेल का पासा पलट जाएगा। चाहे वो सीडीआर हो या एचएम, हमारी स्नेहा दीदी उससे निडर होकर बात करेंगी, देख लेना। इतना ही नहीं, पीटी सर भी हमारे कोच बनने के लिए मान जाएंगे, देख लेना तुम लोग। इस बार हम लोग खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। सुमा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लास नहीं है? सीडीआर सर। तुम तीनों ऐसी ग्रुप बनाकर क्यों खड़ी हो? स्पोर्ट प्रैक्टिस है क्या? कोई प्रैक्टिस भी नहीं है सर, अपने कॉलेज में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है। जब पूछा गया तब माफीनामा लिखकर लाने के लिए बोला गया। किसने किसने अपॉलॉजी लेटर लाने को बोला है? आओ मैं बात करूंगा। सीडीआर सर। देख लिया ना, आप खुद डर रहे हैं। नहीं नहीं, डर नहीं रहा हूँ। अपॉलॉजी मांगने से बेहतर है कि आराम से बात करते। तब तक टूर्नामेंट भी खत्म हो जाएगा सर।
वो मैं अभी यहाँ टेम्परेरी हूँ। अगर मैंने इस मामले में कुछ बोला तो ये लोग कहेंगे कि स्टूडेंट्स के पक्ष में मत बोलिए। सॉरी सुमा। इट्स ओके सर, अभी मेरी दीदी आ रही है, वही देख लेगी। तुम्हारी दीदी आ रही है? स्नेहा दीदी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ए जीवन, ये तेरा भाई बुलेट किंग उस लड़की का नाम लेते ही फुस पंचर हो गया। मतलब तूने उस लड़की को उल्लू बनाया? हाँ? चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, एक दिन तो जाल में फंसता ही है वो। उस लड़की को एक बार तेरी सच्चाई बताकर फिर अंदर करूंगा तुझे। जीवन भाई, तेरे साहब के सर पे तो पहले से ही कुछ नहीं है, लेकिन अब पता चला कि अंदर भी कुछ नहीं है। सर, आप जाइए, उसे सब सच बता दीजिए। मैडम, मैंने जिस कांति को अंदर डाला था वो नकली था, लेकिन अब मुझे असली कांति मिल गया। तब वही तेरे चेहरे पे। ए! सर, आपने तो सारी उम्मीद और सारा भरोसा खो दिया है। अगर आप उसके सामने जाएंगे ना तो वो आग बबूला हो जाएगी। ऐसे में क्या वो आपकी बात मानेगी? सर, आपकी जो ये वर्दी है ना, इसके कंट्रोल में सिर्फ एक ही स्टेशन आता है। कंधे पर ये बैच लगाकर, सरकारी गाड़ी में जोरों शोरों से घूमकर, और इन दो बेचारों को हमेशा अपने साथ लेकर घूमते हो। ये सब होने के बावजूद भी मुझे अरेस्ट करने के लिए तुझे लड़की की मदद चाहिए। अरे, रुको सर जी, तुम क्या कोई पिक्चर देखकर आए हो? तब से लगा रखा है। मैं तेरे सामने अकेले ही आया हूँ। इस कांति को किसी का डर नहीं है। जीवन भाई। हाँ भाई। आपके साहब का नाम क्या है? तांडव नायक भाई। अरे वाह, नाम में दम तो है। अगर यही दम तेरे सीने में है ना, तो मुझसे अकेले में भिड़ना। अगर मैंने गलती की है तो मुझे अंदर डाल, या फिर मुझ पे कोई झूठा केस करवा कर अंदर कर। वो सब बातें छोड़, इसने बोला उसने बोला ऐसी बातें आकर मुझे मत सुना। ना जाने तेरे जैसे कितनों को मैंने ठीक किया। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ठीक है, फिर आज से तेरे और मेरे बीच में सीधा सामना होगा। कैसे भी करके मैं तुझे जेल के अंदर डालूंगा, देख लेना। जीवन भाई। हाँ भाई। वो इंग्लिश में कुछ बोलते हैं ना, वो ऑल द बेस्ट भाई। वही। तो चलूं? ये खरबूज का दाना है। ये खाद है। और ये उसने कुछ बोला था ना। छोड़ना कांति, इनमें से दो का तो पता है ना। अगर स्नेहा ने पूछा, यही बताकर कुछ तो गोलमोल कर दूंगा। उसने कहा इसलिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो यही जगह है? ये कैसे पता चलेगा? उससे 300 रुपए लेकर आ।
बोलिए भाई। ए मुंशी, तूने जहाँ बोला था ना, मैं वहीं पर खड़ा हूँ यार। भाई बाकी सामान तैयार है ना? ए, वो सब तो ठीक है यार। तूने इस पीली बिल्डिंग को ही बोला था ना? स्नेहा जी इसी में है क्या? हाँ भाई, नया नया कोचिंग शुरू हुआ है, मैं सब जानता हूँ। मैंने ही तो पता लगाया वो सब। लेकिन अभी तक वो आई नहीं है मुंशी। भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आप उनके इंतजार में वहाँ खड़े हैं। भाभी अपना जरूरी काम छोड़कर आपसे मिलने आएगी क्या? थोड़ा इंतजार कीजिए ना भाई। तो ठीक है फिर। अभी तक मैंने ऐसे अकेले किसी का इंतजार नहीं किया है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब से आप ये सब सीख लीजिए भाई। मैं भी आपके साथ आता, लेकिन कांति के रास्ते में मुंगूसी को नहीं आना चाहिए, इसलिए नहीं आया। और इतना ही नहीं, भाभी को आना है तो आप ही भाभी को लेकर आओगे ना यहाँ। ठीक है भाई। भाई अगर आप वहीं खड़े रह के शर्माते रहेंगे तो भाभी आपको देखकर डाउट करेगी। फोन रखता हूँ। हाँ ओह, आ रही है। अगर मैं यहीं रुका तो उसे डाउट होगा। अब तक तो स्नेहा को आ जाना चाहिए था। देखो तो किसका फोन आया है, ले आओ जाओ। माँ, सुमा फोन कर रही है। अच्छा, लेकिन स्नेहा तो अब तक आई नहीं। पूछो तो क्या बोल रही है। हेलो सुमा। हेलो, स्नेहा दीदी आ गई क्या? अब तक नहीं आई वो। मेरे खोखो के सपने को जलाकर राख करने का प्लान बनाया है तुम सबने। अरे सुमा, अब मैं स्नेहा को फोन करना ही भूल गई थी। अब रुको, मैं अभी उसे फोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है दीदी, उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। अब मुझे क्लास में जाकर बैठना पड़ेगा। खोखो वगैरह का सपना खत्म हो गया। रख रही हूँ। ए सुमा, अरे रुको तो। क्या है माँ, तुम फालतू में अपनी बेटी का साइड मत लो। अरे मेरी बात तो सुनो सुमा। क्या बोलना है? खोखो छोड़कर पढ़ाई में मन लगाओ, यही कहना चाहती हो ना? ठीक है फिर, फोन रखती हूँ। मैं आने वाली हूँ सुमा। क्या तुम आओगी? कहाँ पे? मेरी बात सुनो बेटा, स्नेहा काम से बाहर गई है, उसे देर हो सकती है, इसलिए मैं वहाँ आकर तुम्हारे सर से बात कर लूंगी। तुम आकर क्या बात करोगी माँ? तुम्हें क्या पता है? देखो मेरी बात सुनो, मैं उनसे अच्छे से बात करूंगी, ठीक है? बाद में सब लोग मुझे देखकर हंसेंगे। तुम यहाँ मत आओ, बाद में बात करती हूँ। श्री, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्नेहा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ एक्चुअली आईएएस कोचिंग क्लास के लिए अप्लाई करने आई हूँ। कितनी हैरानी की बात है ना, हम दोनों किसी न किसी बहाने से मिल ही जाते हैं। ठीक आपके पैरों के पास मेरा सामान भी गिर गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर मेरा कुछ काम था, मैं थोड़ा बीज और खाद लेने आया था। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना, तो शायद मैं ये कहकर लड़ती कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। अगर इससे पता चल गया तो यहीं पे जिंदा गाड़ देगी। आप यहाँ कैसे आई? बस से आई। अरे अभी तक तो शायद बस चली भी गई होगी। मैं भी गाड़ी नहीं लाया, अगर गाड़ी होती तो मैं आपको घर छोड़ देता। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं दूसरे रास्ते से चली जाऊंगी और वहाँ से बस ले लूंगी। अरे नहीं, आपको ऐसे अकेले छोड़कर जाने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप मेरी बाइक पे बैठेंगे? अरे नहीं, तुम्हें कुछ बाइक से कुछ और भी लेना होगा ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है श्री, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, इतना ही लेना था, इससे तो मैं बस आगे टांग दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें। चलिए ना, आप चलिए ना, चलिए। बैठिए। स्नेहा माँ अभी तक घर नहीं आई है, गाड़ी भी नहीं लाई।
मुसीबत में तुमने ही मेरी मदद की। थैंक यू। सहाना, हाँ माँ सुनो, मैं जरा सुमा के कॉलेज जाकर आती हूँ। स्नेहा को देर हो जाएगी और वहाँ अपनी सुमा बहुत गुस्से में है। लेकिन माँ, उसने तुम्हें वहाँ आने से मना किया है ना? मना किया तो क्या हुआ, मैं चुप बैठूंगी? जाकर आती हूँ कॉलेज, अभी आ जाऊंगी। मैं भी आऊँ क्या माँ? अब तुम वहाँ आकर क्या करोगी? मैं अकेली ही चली जाऊंगी। अकेले क्यों जा रही हो माँ? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना। सहाना, तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, कुछ अपशकुन होगा ऐसा कहकर चले गए ना, तो बेकार में क्यों जाओगी बेटी? तो क्या हुआ, मैं क्या घर में ही बैठ जाऊँ मंजू दीदी? टेलरिंग क्लास और मार्केट भी तो जाना पड़ता है ना। इसलिए मैं भी जा रही हूँ। चलो माँ, हम दोनों साथ में चलते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। समय अच्छा नहीं है इसलिए क्या हम बाहर जाना बंद कर देंगे? चलो चलते हैं। मंजू, तुम जरा संभाल लेना। हाँ दीदी। हम सुमा के कॉलेज जा रहे हैं। अगर स्नेहा आई ना तो उसे बता देना, वो भी आ जाएगी। चलो ठीक है। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? ओ, इसके साथ बाइक पर जाना सेफ है या नहीं, यही सोच रही हैं ना? श्री, ये क्या तुम्हारी बाइक है या फिर? मेरी ही बाइक है, मैंने खुद के पैसे से खरीदी है। ये तो मेरी पसंदीदा बाइक है। इस पर तो मैं ऐसे ही किसी को नहीं बिठाता, जो करीब है बस उन्हीं को इस पर बिठाता हूँ। मेरी ये बाइक बहुत लकी है कि आप भी इस पर बैठ रही हैं। चलिए ना स्नेहा जी, आपको आराम से घर लेकर जाऊंगा। जरा मेरी बुलेट की पावर भी तो देखिए। मैं इस बुलेट को बहुत पहले से जानती हूँ श्री। क्या? ये बाइक एक बार गुम हो गई थी, फिर तुम्हें पुलिस स्टेशन में मिली होगी ना? अरे हाँ, आपको कैसे पता है? तुमने इसे किसी और रास्ते पर खड़ी करके भूल गए थे, ऐसा हुआ था ना? अरे हाँ, आप तो किसी ज्योतिष की तरह सब सच सच बता रही हैं। उस दिन जब गाड़ी गुम हो गई थी, आपको पता है कि मैं कितना उदास हो गया था। मैं कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं जाता। जब उन्होंने फोन किया तो पता चला कि मेरी गाड़ी पुलिस स्टेशन में है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी गाड़ी स्टेशन में थी, ये कैसे पता चला? क्योंकि मैंने इसे पुलिस स्टेशन जाकर छोड़ दिया था। सच में? स्नेहा माँ अभी तक घर नहीं आई है। शायद तुमने ही इस गाड़ी को मेरे लिए यहाँ छोड़ा होगा। ये किसकी बुलेट है? ये जिसकी भी है ना, उसे मैं पहुँचा दूंगी। ये बुलेट मार्केट में खड़ी थी, जाकर देखा तो उसमें चाबी लगी हुई थी। ए जीवन, बाहर जो बुलेट खड़ी है ना, हाँ सर। उसका नंबर देखकर पता करो कि वो किसकी बुलेट है। जिस दिन आपने मेरी बाइक ली थी, उस दिन तो मैं आपके प्यार में फुल फिदा हो गया था। उसी दिन से मेरा दिल आप पर आ गया था।